एनएएसएम का एग्जाम पास कर लिया हूँ, अब मैं टिप्स दे सकता हूँ क्या? मैंने एनएएसएम का एग्जाम पास कर लिया है, जॉब कितने की मिलेगी? अरे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे आते हैं और मुझसे लगातार आप लोग पूछ रहे हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इस बात के ऊपर जो एनएएसएम से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, आज सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है कि सर मेरी जो पढ़ाई है हिंदी मीडियम से हुई है, तो क्या मैं एनएएसएम का एग्जाम पास कर पाऊंगा? अब देखिए तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है यार, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम वाले को हमेशा डर लगा रहता है कि यार ये एग्जाम का पेपर है, इंग्लिश में होना है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है एनआईएसएम जैसा पेपर है, मेरे लिए है या नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यस, एग्जाम का जो पेपर है इंग्लिश में है और डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप कीवर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि यार ये कीवर्ड आया है और इस कीवर्ड का मतलब ये होता है, तो आपके लिए एग्जाम पास करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का जो हिंदी मीडियम से होते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास किए। तो इन लोगों ने क्या किया, धैर्य रखा, आराम से तैयारी की। और इनको चूंकि अपनी वीकनेस पता थी, इनको पता था कि भाई मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो उन्होंने हर उस इंग्लिश शब्द को जो उनको पेपर में देखने के लिए मिला उसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से की, उसका पूरा मतलब समझा और फिर उस एग्जाम को अपीयर किया। तो मेरे हिंदी में पढ़ाई करने वाले दोस्तों के लिए एकदम क्लियर मैसेज, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अगर ये कीवर्ड देखने के लिए मिल रहा है तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, इस बात को अगर आप समझ पाए तो हिंदी इंग्लिश का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा और एग्जाम पास हो ही जाएगा। सो लेट्स कम टू माय सेकंड क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं जॉब कितने की मिलेगी अगर मैं एनआईएसएम का एग्जाम पास कर लेता हूं, तो मुझे जॉब कितने की मिलेगी? देखो मेरे भाई, एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जॉब जो होती है ना दोस्त, वो डिपेंड करती है आपके स्किल सेट पे, कितने समय से काम कर रहे हो, टिप्स सच में कितनी अच्छी दे रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको जॉब कितने की मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात की भावना समझता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ कि भाई एक एवरेज बता दो कि कम से कम मैं यहाँ पे उम्मीद करके इस एग्जाम को पास करूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक टीयर 1 सिटी में रह रहे हैं, बॉम्बे जैसे शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं, पूना में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। कम से कम आपको उम्मीद करना चाहिए 10 से 12 लाख रुपए साल की जॉब। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट की क्वालिफिकेशन के दम पे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी सेबी ने रेगुलेशन चेंज किया है और हर रिसर्च फर्म को कहा है कि आपके सारे बंदे रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम पास होना चाहिए। अगर उनके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो उनको आपके जैसे व्यक्ति की जरूरत है जो आप उनकी यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सके। इसलिए आज की डेट में इसकी डिमांड बढ़ी हुई है, आगे भी बड़ी ही रहेगी। तो आपको इस जॉब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही हमने ये अनुभव किया है कि जो व्यक्ति आज जॉब के साथ शुरुआत करता है, वो आने वाले कुछ समय बाद थोड़ी सी कैपिटल इकट्ठी करके ज्यादातर केसेस में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बिजनेस में इनकम जो है वो थोड़ी ज्यादा है। करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बार बार एग्जाम दे रहा हूं लेकिन सर 50-55 नंबर से रह जाता हूं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं एग्जाम पास हो जाऊं। तो भाई देखो, जड़ी बूटी मंत्र फेरना मुझे आता नहीं, लेकिन काम की बात फिर भी बता देता हूं। आप अगर बार बार एग्जाम दे रहे तो सबसे पहले इस काम को रोक दीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के बाद, हर अटेम्प्ट के बाद एनआईएसएम जो है अपना पेपर और डिफिकल्ट करता जाता है हर उस एग्जाम देने वाले के लिए। तो अगर आप एक एग्जाम दे रहे हो और बार बार दे रहे हैं तो इमीडिएटली रुक जाइए, क्योंकि एनआईएसएम बार बार एग्जाम देने वाले के लिए पेपर डिफिकल्ट करता जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, कोशिश करनी है पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही पास हो जाए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं और बार बार 50 या 55 नंबर ही पा रहे हैं, तो एक अच्छा आइडिया बताता हूं, हो सकता है वो आपकी मदद कर दे। ज्यादातर केसेस में जो हमने नोट किया है वो ये है कि एग्जाम में जब इंसान पेपर देने जाता है तो वो घबरा जाता है। वो पहले कुछ क्वेश्चन सही करता है, उसके बाद उसको समझ में आना बंद हो जाता है और वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता जाता है, 1 से लेके पूरे 100 तक। और इस एग्जाम में है नेगेटिव मार्किंग। तो वो जो नेगेटिव मार्किंग है, आप नोट कीजिएगा अपनी खुद की मार्कशीट उठा के, आपने 60 से ज्यादा क्वेश्चन सही किए, लेकिन नेगेटिव गलत इतने सारे कर दिए कि वो नंबर वापस 60 के नीचे आ गया और आप एग्जाम जिसमें आप पास होना चाहिए थे उसमें आप फेल हो गए। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने गलत क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। तो बहुत सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं, गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। जहां आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं हूं,
उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को मार्क मत कीजिए। लोगों के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, आपके लिए होना चाहिए 5वां ऑप्शन, जो कि क्लियरली आपको दिखाई देना चाहिए कि ये क्वेश्चन का जवाब मुझे नहीं आता है और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। रॉन्ग आंसर्स अगर आपने अटेम्प्ट करना बंद कर दिए, ऑटोमेटिकली आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव नंबर्स नहीं कमाने। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सर मुझे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को अपीयर कर पाऊं? क्या एक बीई के रूप में मैं ये एग्जाम दे सकता हूं? क्या मैं बीएससी वाला व्यक्ति होकर ये एग्जाम दे सकता हूं? तो आंसर इज यस, आप 100% एग्जाम दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 12th पास व्यक्ति हैं, आप इस एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं, एनआईएसएम की तरफ से कोई मना नहीं है। हर वो व्यक्ति जिसको सरकार ने पैन कार्ड इशू कर दिया है, वो व्यक्ति ये एग्जामिनेशन दे सकता है। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है एनआईएसएम ने। साथ ही साथ मैं ऐसे कुछ लोगों का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, एनआईएसएम का एग्जाम दे दिया है, पास हो गए, अब बस इंतजार कर रहे हैं कि जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो फिर जाके वो सेबी में अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। तो एजुकेशन की कोई बंदिश नहीं रखी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर कितने अटेम्प्ट्स में मैक्सिमम दे सकता हूँ? अब ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं देने चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन एनआईएसएम की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक बार में ही पास हो, 2 बार में ही पास हो या 5 बार में ही पास हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ अटेम्प्ट देने के लिए क्या करना होगा, कहाँ जाना पड़ेगा, तो एग्जाम का जो सेंटर है या जो डेट है ये आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है एनआईएसएम का, उस एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। 2 घंटे का पेपर है, आप कभी भी जा सकते हैं। इस पेपर का टाइम स्लॉट आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। जनरली हर सिटी में ये एग्जाम मंथ में 2 बार या कई जगह उससे भी ज़्यादा बार होता है। तो उन डेट्स पे जाइए, उस डेट्स पे अपना एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लीजिए और एनरोल होने के बाद जब आप एग्जाम अपेयर करने जाएंगे, आप उस 2 घंटे के पेपर को पास कर सकते हैं। कितनी बार हो सकता है, कितनी भी बार दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता। आपको कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसका जो क्वेश्चन है कि सर ये सर्टिफिकेट कितने समय की वैलिडिटी होती है इसकी, या एक बार मैंने पास कर लिया तो कितने समय के लिए मैं सर्टिफाइड हो गया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका जवाब है 3 साल। आपने जब भी कोई एनआईएसएम का एग्जाम पास किया उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल। मतलब अगर आप 2025 फरवरी में पास कर रहे हैं तो 2028 फरवरी तक के लिए आप एनआईएसएम के रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो गया। तो क्या इसके बाद मुझे फिर से एग्जाम देना चाहिए था, लेकिन सेबी ने यहाँ पे कर दी आपकी राह आसान। सेबी ने दिया है आपको एक मौका जहाँ पे आप बिना एग्जाम दिए सिर्फ 1 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके अपना सर्टिफिकेट अगले 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। ये कैसे होता है? इसको बोलते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, CPE। एनआईएसएम का CPE प्रोग्राम होता है जिसमें आप 1 दिन की वर्कशॉप अटेंड करके अपना सर्टिफिकेट अगले 3 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं। राइस, हम एनआईएसएम के CPE ट्रेनिंग पार्टनर है। ये सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए आप राइस को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम आपका सर्टिफिकेट आपके शहर में रिन्यू करवा देंगे सिर्फ 1 दिन की वर्कशॉप के साथ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं सर मैं एनआईएसएम का एग्जाम पास हो गया हूं, क्या मैं टिप्स देने के लिए एलिजिबल हूं? आंसर थोड़ा सा टेक्निकल है। आप सिर्फ एनआईएसएम का एग्जाम पास होते ही एलिजिबल नहीं हो जाते। आपको उसके लिए और भी चीजें करनी पड़ेगी। आपका एजुकेशन क्राइटेरिया मीट होना पड़ेगा, आपको सेबी में अप्लाई करना पड़ेगा। सेबी आपकी प्रोफाइल चेक करती है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कब से इन्वॉल्व है, और इस असेसमेंट के बेसिस पे सेबी आपको एक रजिस्ट्रेशन देती है और वो रजिस्ट्रेशन आने के बाद ही आप लोगों को टिप्स देने के लिए एलिजिबल है। एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेता हूं, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सर मेरा टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है, क्या मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा? इसका जवाब मैं ये देना चाहता हूं कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के दम पे आप ये एग्जाम पास नहीं होंगे। एग्जामिनेशन में एक्सेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टेक्निकल एनालिसिस से तो भाई 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल के ऊपर, न्यूमेरिकल के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर आ रहे हैं। तो सिर्फ टेक्निकल
एनालिसिस से पास होने की संभावनाएं कम है। बची हुई चीज़ों को भी आपको साथ में लेना चाहिए, तब आपके लिए एग्जाम पास करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको किसी भी और तरह की हेल्प चाहिए एनआईएसएम के एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है ही सही। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।